हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13 मार्च 2024 और कल का वीडियो जो था मैंने एक वार्निंग वीडियो बनाया था और बोला था आपको कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं मेरी रिकमेंडेशन में तो एग्जिट करिए। जब भी न्यूज आ जाती है मार्केट में देयर इज नो कंट्रोल व्हाटसोएवर, कोई कुछ नहीं कंट्रोल कर सकता है। और कल सेबी चीफ की जो ये जो स्टेटमेंट था अबाउट दैट मार्केट में बी अ बबल एक्चुअली is quite responsible for whatever has happened today, quite an extent. That was the first reason. Second reason is कि जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है that hasn't come really well. उसके चलते क्या है, फेडरल में फेड रेट जो है वो शायद जून के बाद कट हो। ये दो बहुत बड़े रीजन थे आज फॉर द फ्री फॉल इन द मार्केट, राइट। एनीवे, मार्केट तो इसी तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और आप देखेंगे, अगर एक बार देखेंगे जल के स्क्रीन पे, तो मार्केट ने बहुत दिनों की अनसर्टेनिटी को इस सिंगल कैंडल से डिमोलिश किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी लास्ट 15 दिन का कंफ्यूजन था मार्केट ने, इस सिंगल कैंडल ने उसको डिमोलिश किया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या किया जाए, राइट। देखो, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर सपोज मार्केट ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइटली नीचे चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अभी जो है मार्केट एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा कल और नीचे गिर जाए, 500 पॉइंट और नीचे जा सकता है टिल अबाउट 21,500 जो मैंने ये लाइंस बना रखी है, मार्केट यहां तक जा सकता है, राइट। तो अब मैं आपको दो तरीके बताती हूँ कि अगर आप रियली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉल पुट फ्यूचर्स ऑप्शंस, नथिंग, आई एम जस्ट सिंपली टॉकिंग अबाउट कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो आपके पसंद के फेवरेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उनको आपको रडार में रखना चाहिए। जब भी आपको कहीं सपोर्ट पे मिलते हैं, इफ whenever you get them on a support, you should accumulate more quantity in those stocks. That is what I would suggest कि आपको क्या करना होगा कि अच्छे स्टॉक्स रडार पे रखिए और उनको और एक्यूमुलेट करिए लोअर लेवल पे। आपको एक अच्छी वैल्यूएशन बनेगी। इनफैक्ट नीचे जब मार्केट गिरता है तो आपके पास एक रिजॉइस का टाइम होता है, मतलब आपको पता है कि आपके स्टॉक जो इतने चल चुके हैं अब थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं और आप लोअर लेवल पे खरीद सकते हैं। मैं बात करूंगी कि सपोज आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है, तो मैं आपको एक सिप करने का तरीका समझाती हूँ। आपको हमेशा कैश अपने पास रख के बैठना पड़ेगा और जब ही इन्वेस्ट करिए जब ये कंडीशन मिलेगी, राइट। तो मैं बताती हूँ आपको पहले, उससे पहले कि मेरा ऐसा मानना है कि आप कभी भी अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा इंडिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। बट कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब ये ऐसे ऊपर 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 भाग रही है? नो, यू हैव टू इन्वेस्ट एवरी टाइम निफ्टी करेक्ट्स अबाउट 5 to 10%। 5 से 10% के बीच में अगर निफ्टी करेक्ट करती है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने की। आज जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, हो सकता है कल गैप डाउन हो, कल यहाँ पे आए, एक सपोर्ट जोन पे आएगी, आप 10,000 15,000 कुछ भी पैसा लगा दीजिए फिर और बैठ जाइए। अगर मैं इतना आपको क्यों बोल रही हूँ उसके पीछे एक रीजन है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कैसे निफ्टी जो है इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है रिप्रेजेंटेशन बाय द फुल मार्केट कैप इन 2021, ये पूरा डेटा है आपके पास कि हाउ इट इवॉल्व फ्रॉम 1995 to 2021. I would like to go further down and want to explain you कि how the segments change. पहले जब शुरुआत हुई थी 1995 में, about roughly 5.5% was in the cement sector. उसके बाद टेलीकॉम में कुछ नहीं था बिकॉज उस समय टेलीकॉम था ही नहीं। आपको याद है भारती स्टार्टेड इन 1997, तो टेलीकॉम में कुछ भी नहीं था। फिर 2005 में काफी हेवी वेटेज थी। उसके बाद पावर सेक्टर में 2% का था एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर्स में ज्यादा निफ्टी डोमिनेट करती है। अगर आप देखेंगे हमेशा जो भी डेंट आता है, जब भी डेंट आता है मार्केट में, उसके बाद निफ्टी जो है शार्पली बाउंस करती है। एक बार ये जो डेंट आया था 2007 में, वहां से भी देखिए आप, निफ्टी को थोड़ा टाइम लगा बट इट हैज रियली कंसिडरेबली मूव्ड। उसके बाद ये जो पैंडेमिक क्राइसिस हुए थे, यहाँ पे पैंडेमिक क्राइसिस हुए थे, यहाँ पे वी शेप रिकवरी हुई थी। मार्केट रियली बाउंस बैक फ्रॉम द लेवल्स एंड विद इन फ्यू डेज इट कवर्ड द पास्ट। ऐसी कौन सी कंपनीज है जो कि इस निफ्टी में शुरुआत से, इंसेप्शन से है? ऐसी कौन सी कंपनीज है जो दिग्गज कंपनीज है ना, जो इंडिया की जो सबसे सॉलिड कंपनीज है, वो शुरुआती दौर से ही
निफ्टी के साथ बनी हुई है। उनमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंद यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, ITC लिमिटेड, टाटा स्टील, HDFC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, लार्सन एंड ट्यूब्रो। सो दैट मीन्स ये जो आपके पास 12 कंपनीज है, ये जो 12 कंपनीज है शुरुआती दौर से है निफ्टी में, और ये कभी भी निफ्टी से बाहर नहीं गई। दैट मीन्स दीज आर द टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया, राइट? Any time they correct for about 10%, you can invest in any one of them individually, और otherwise आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? समथिंग दैट आई वांट टू आल्सो शो यू, लास्ट 20 साल की निफ्टी की रिटर्न आपके सामने है। तो कुछ ऐसे दौर हैं जिनमें ये लगातार 2-3 साल नेगेटिव में रही है, बट आप देखिए 2000 में -14% था, 2001 में -16% था, बट उसके बाद 3%, 71%, 10%, 36%, 39%, 54%, फिर 2008 में गिरी थी ये 51% के आसपास। Then bounced back next year itself 75%, 18% -24। तो बहुत कम ऐसे साल हैं जिनमें निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो 1 2 3 4 5 years है out of 20 years in which Nifty has given नेगेटिव क्लोजिंग। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप कंपनीज है। क्या होता है, अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही होती है तो वो निफ्टी 50 से बाहर आ जाती है, और जो बेटर परफॉर्म कर रही होती है वो कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर आ जाती है। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि हाउ यू कैन डिसाइड व्हेन टू एंटर इन निफ्टी 50। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। आई एम गोइंग टू जस्ट मूव ऑल द ड्रॉइंग्स फ्रॉम हियर। आपको क्या करना है, इसका वीकली चार्ट लगाइए या मंथली चार्ट लगाइए, वीकली या मंथली जो भी आप ठीक समझते हैं। मेरे हिसाब से वीकली इज गोइंग टू बी बेटर। वीकली चार्ट लगाते हैं और इसमें हम सिंपल एक लगाएंगे 10 SMA। हम इसमें केवल सिंपली 10 SMA लगाएंगे। एवरी टाइम इट कम्स टू टच 10 SMA, जब भी निफ्टी 10 SMA को टच करने आती है, आप एक लमसम पैसा इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे टच की अगर हम बात करें, पीछे से चलते हैं, कहीं पे भी जहां पे भी आपकी मर्जी है वहां पे चलते हैं। यहाँ से देखिए, जब भी टच करने आई है वहां पे आप इसमें पैसे लगाइए। तो अप्रैल 11 में आप पैसे लगाएंगे, फिर मई 23 को आप पैसे लगाएंगे, फिर आप एवरी टाइम जो ये कैंडल बनी है, वीकली कैंडल बनी है, ये 10 SMA को टच करती है, ऊपर ऊपर से आके टच करती है या नीचे से ऊपर क्रॉस करती है, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और सिंपल एनालिसिस है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई भी ज़ीरोधा अपस्टॉक कोई भी प्लेटफॉर्म लीजिए, उसमें सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए 10 SMA। एवरी टाइम निफ्टी टचेस 10 SMA, वीकली चार्ट आपको लेना है, वीक का चार्ट होना चाहिए। जब भी टच करती है निफ्टी, आप इसमें 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 जो भी आपको लगाना है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने घर खरीदने के लिए, जो भी आपको पैसा लगाना है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ निफ्टी गिरी है, वी विल डू नथिंग नथिंग नथिंग। वीकली चार्ट में जब 10 SMA के ऊपर जाती है, तब आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे आएगा 7,400 पे हम कोई क्वांटिटी लगाएंगे। उसके बाद ये चला गया ऊपर, फिर नीचे टच करने आया, जिस दिन टच करेगा उस दिन आप इसमें 10,000 और लगाइए। फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे टच करने आया, then you put another 10,000 rupees, then it went up and again came to touch, again put 10,000 rupees, like that. और यहाँ पे जब ये 10 SMA के नीचे आता है, आप जस्ट क्वाइटली बैठ जाइए, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट, बैठे रहिए। फिर जब 10 SMA के ऊपर कैंडल जाती है, आप यहाँ पे अगेन whatever your SIP amount is वो लगाइए। ना आपको कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है, ना कुछ करना है, सिंपल निफ्टी में, निफ्टी 50 में आप पैसा लगाइए। यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद चलने दीजिए, जैसे 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 यहाँ टच करने आया है इसको 10 SMA को, आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी लगा दीजिए। फिर ऊपर चला गया, फिर जैसे टच करने आया, क्योंकि ये करेक्शन है, करेक्शन करके 10 SMA को टच करेगी, आप तब पैसे लगाइए। फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे पैसे लगाइए। फिर ऊपर चला गया, जैसे ही 10 SMA अब नीचे चला गया, यू हैव टू डू नथिंग, लेट इट गो अबव 10 SMA एंड टच, यहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ऐसे करते करते, और किस तरह आप पैसा लगाएंगे, निफ्टी ETF में पैसा लगाएंगे, राइट? बहुत सारी ETFs हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना हो, तो आप सिंपली NSE की वेबसाइट पे जाके भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ETFs अवेलेबल है। तो अगर आप NSE की वेबसाइट में जाके और निफ्टी की जर्नी को ट्रैक करेंगे, यू विल गो एंड अंडरस्टैंड देयर आर मेनी ETFs, आदित्य बिरला सन लाइफ ETF, SBI ETF, UTI ETF, निप्पॉन इंडिया ETF, ICICI प्रूडेंशियल ETF, कोटक ETF, ये सारी है, राइट?
इनमें या आप इनसे लिंक कोई फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF मीन्स आप जैसे आपके पास 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए के आप खरीद सकते हैं ETF के थ्रू, या निफ्टी 20 खरीद सकते हैं, सिंपल निफ्टी 20 खरीद सकते हैं कैश में। उसके बाद जब नीचे गिरता है यू डोंट हैव टू वरी अगेन, जब टच किया 10 SMA को, यहाँ पे देखिए यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए। फिर ऊपर चला गया, फिर टच करने आया, तब आप 10,000 20,000 जो भी आपको डालना है फिर डालिए। फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे आप दोबारा डालिए। फिर ऊपर चला गया, जाने दीजिए, नो वरीज। नीचे गिर रहा है, यू हैव टू सिट टाइट विद योर कैश, डू नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग। फिर वेट करिए कि 10 SMA के ऊपर जाए, फिर आप इसमें 10,000 रुपए लगाइए, 20,000, जो भी आपका एक अमाउंट है आप लगाइए। आप देखेंगे ओवरऑल होते 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 जब ये गिर रहा है, और जब इतना बड़ा गिरावट आए ना, तो आपको अपनी कैपिटल को कम से कम 4 to 5 टाइम्स कर देना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपए लगाए थे, तो यहाँ पे आपको कम से कम 50,000 रुपए, इस जगह पे 50,000 रुपए लगाने, जब आपकी कैंडल 10 SMA के ऊपर चली जाती है वीकली टाइम फ्रेम में और टच कर रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे टच करके फिर नीचे आई है, यहाँ पे भी आप लगा सकते थे तो कोई ऐसा इशू नहीं था। बट वेट फॉर द नेक्स्ट डे, जब एक बार टच कर लेती है कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखिए क्या स्टांस है। जैसे यहाँ पे टच किया, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, आप इस दिन मतलब एटलीस्ट 5 टाइम्स पैसा लगा सकते हैं। अगर निफ्टी में करेक्शन होता है 12,000 से लेके 7,000, आपको ऑलमोस्ट 40-45% का करेक्शन मिल रहा है, आप इस समय कम से कम 5 टाइम्स पैसा लगा सकते हैं। फिर ऊपर ऊपर जाके यहाँ पे टच किया, यहाँ पे पैसा लगाइए आप दोबारा, दूसरी बार। फिर ऊपर गया, गिरा, यहाँ पे पैसा लगाइए। फिर ऊपर गया, फिर गिरा। जब नीचे गिर जाता है 10 SMA की, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए और प्लान बनाइए कि जैसे ही ऊपर जाएगा मैं और डबल पैसा लगाऊं। फिर यहाँ पे आपने पैसा लगाया, फिर यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे पैसा लगाया, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आफ्टर दैट इट फॉलिंग डाउन, आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के केवल मार्केट को देखना है। और फिर जैसे यहाँ पे भी आपने लगाया 10,000, यहाँ पे भी 10,000 लगाया, और यहाँ पे अगर इतना फॉल आने के बाद आप 20,000 30,000 भी लगा सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि 18,000 से गिर के निफ्टी 15,000 पे आ गई, ऑलमोस्ट लाइक 20% का यू नो ड्रॉ डाउन है। तो आप यहाँ पे डबल कर सकते हो अपने। तो जितना परसेंट का ड्रॉ डाउन है, अगर 10% का है तो आप अपनी कैपिटल को डबल कर दो, 20% है तो 3 टाइम्स कर दो, 40% है तो 4 टाइम्स कर दो, लाइक दैट। उसके बाद फिर ऊपर गई, यहाँ पे जब गिर रहा है आपको कुछ नहीं करना, ऊपर चला गया, नेक्स्ट डे आप देखो क्या स्टांस है, आप 10,000 और ऐड कर दो। फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे आप ऐड कर दो, लाइक दैट यू हैव टू डू एज अ ले पर्सन, जो जिसको कोई समझ नहीं है। आज निफ्टी ने फिर टच किया, अब अगर ये नीचे आ जाती है इसके, हो सकता है देयर कुड बी मोर फॉल। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली निफ्टी 20 आप सिलेक्ट करिए और उसमें बाय कर लीजिए, सिंपल। या ETF बाय कर सकते हैं, जो कि इक्विटी ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक सिप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ले पर्सन है उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। और आप देखेंगे ओवर 10 years 20 years योर कैपिटल मस्ट हैव बीन एटलीस्ट बिकम 10-20 टाइम्स मिनिमम। तो ये एक आसान तरीका है सिप का, और इसको आप आजमा के देखिए, छोटी क्वांटिटी से करके देखिए, थोड़े समय तक आपको पता लग जाएगा कि क्या इसका रिजल्ट है। बट मिनिमम आपको जो टाइम ड्यूरेशन चाहिए वो कम से कम आपको चाहिए 10 साल की। 10 साल में आप कभी भी देखेंगे ना, मैं आपको 10 साल का लगा के दिखाती हूँ, 10 साल में आपको हमेशा निफ्टी में ग्रोथ दिखाई देगी। जैसे हम शुरू में चले जाते हैं, यहाँ पे 1990 से लेकर और 2000 तक आप देखिए, पहले ये कहाँ पे था, 308 पे था, और 2000 में इसकी ग्रोथ होके हुई थी 1765। फिर 1765 से 10 साल में जाके आप देखिए 2010 में हो गया था 6000 के आसपास। फिर 2010 के बाद 2020 में देखिए अब क्या हो गया था इसका, 2020 में इसका हो गया था 11,000, almost it has become double. So every 10 years you will say there will be huge growth that will be seen in the Nifty's price. So have the confidence in Nifty's India's, in the story called India. Have complete trust in the Indian economy, and I'm 100% sure यहाँ से और ऊपर जाने की full possibility है। But at this point of time जहाँ हम खड़े हुए, there has been a doji, a shooting star that has been formed today in the monthly time frame. अगर हम weekly time frame की बात करें, तो कैंडल ने आके 10 SMA को टच किया, हो सकता है ये इसके नीचे चली जाए।
और डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनी है और उसने पास सारे बैरियर्स को जो है डिमोलिश किया है, पास सारे अनसर्टेनिटी को डिमोलिश किया है। तो यहाँ से और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है अगर 21,900 इज ब्रोकन। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने जब स्टॉक लिया तो उसके बाद वो सीधा ऊपर जाएगा। और अगर आपने इक्विटी लेके रखी है और वो आपको रेड दिखाई दे रही है, डजंट मीन इसका आपका लॉस बुक हो गया है। लॉस बुक तब होगा जब आप एग्जिट करेंगे। ओके, सो यू आर नॉट एग्जिटिंग, यू आर जस्ट होल्डिंग और यू आर एक्यूमुलेटिंग एट द लोअर लेवल टू ब्रिंग योर कॉस्ट डाउन। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, फियरफुल नहीं होंगे आप। और अच्छे ट्रेडर्स जो है, अच्छे इन्वेस्टर्स जो है, वो वेट करेंगे some more correction to accumulate good quality stocks. So with this, I'll be signing off, but Nifty will be a very good idea for you to invest whenever it corrects about 10%. 10%, or I showed you another method, use 10 SMA in a weekly time frame. That could also be a good idea for you to invest in Nifty itself, which is investing in India's economy. India is going to work for you. No one else. Entire India is going to work for you. So with this I'll be signing off। और ये सब तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम। अगर नीचे गिरती है मार्केट तो ऊपर भी जाती है, तो ये सब चलता रहता है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है कि पीसीबीएल का क्या करें या हरिओम पाइप्स का क्या करें। एग्जिट करो, नहीं तो लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट करो। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।